जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। रहता हूँ किराए की काया में, रोज सांसों को बेचकर किराया चुकाता हूँ। मेरी औकात है बस मिट्टी जितनी, बात मैं महल मीनारों की कर जाता हूँ। जल जाएगी ये मेरी काया एक दिन, फिर भी इसकी खूबसूरती पर इतराता हूँ। मुझे पता है मैं खुद के सहारे शमशान तक भी नहीं जा सकूंगा, इसलिए अपने गुरुजी के श्री चरणों में अपने मन को रमाता हूँ। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देता है तो वो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए। क्या पता वो हमें समुंदर देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लिए खड़े हों। संगत जी, जितनी जल्दी अगर हम इस सच्चाई को मान लें कि ये जीवन क्षण भंगुर है और हमें जल्द से जल्द ईश्वर की भक्ति में अपने मन को रमा लेना चाहिए, उतना ही अच्छा हमारे जीवन का मोक्ष होगा। और इस मानव जीवन को जीते हुए हमें जो कष्ट हमारे जीवन में आएंगे, उन कष्टों से हमें गुरु जी की कृपा से निजात मिल जाएगा। और इसका सबसे अच्छा साधन गुरु जी ने हमें दिया है सत्संग करने का। और सत्संग के माध्यम से हमारे जीवन में काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी, हमारी सोच पॉजिटिव होगी, हमारे अंदर आत्मविश्वास आएगा और बहुत सारे सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। हम आज का पहला सत्संग कुमुद कालरा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे जैसे हम गुरुजी के और पास आ जाते हैं, उन पर विश्वास करने लगते हैं, उन्हें अपने आप को समर्पित कर देते हैं, हमारी सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। हमें सब्र आ जाता है और एक विश्वास की जो हो रहा है या जो होगा वो हमारे भले के लिए ही है। और कुछ कर्म जो हमने जाने अनजाने में गलत किए हैं, उन्हें तो हमें भुगतना ही है। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी वो प्रॉब्लम भी हमारी कम कर देते हैं और उससे अपने ऊपर ले लेते हैं। हम वो पीरियड भी आसानी से भुगत लेते हैं क्योंकि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। आप ये कभी मत सोचना कि आप गुरुजी के पास गए हो। गुरुजी ने आपको चुना है आपका उद्धार करने के लिए, आपके कर्म काटने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुजी भी जानते हैं कि आप में एक अच्छा इंसान भी छुपा हुआ है। बस वो दुखों और तकलीफों में उलझकर सही फैसले नहीं ले पा रहा है। और तब गुरुजी आपका हाथ पकड़ लेते हैं और कभी नहीं छोड़ते। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सब्र नहीं छोड़ना है और हर वक्त गुरुजी का शुक्राना करते रहना है। ये सब कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। संगत जी, मेरे साथ तो रोज ही कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है। कभी रोटी बनाते वक्त ओम के दर्शन होते हैं और कभी ऐसा लगता है कि गुरुजी गद्दी पर विराजमान है। मैंने घर में गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है और मैं सुबह शाम गुरुजी को चाय प्रसाद और खाने का भोग लगाकर ही घर के सब लोगों को देती हूँ। अब मैं गुरुजी का एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ और हमारी जॉब में कभी भी ट्रांसफर हो जाता है। मैं क्रोनिक आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ। मेरे एक किडनी और एक गॉल ब्लैडर भी नहीं है, इसलिए मैंने अपनी पोस्टिंग नियर बाय माय हाउस ही करा रखी थी। लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मेरे इन लॉज ने दिल्ली वाले घर बेच दिया और मुझे नोएडा शिफ्ट होना पड़ा। जो घर मैंने खुद 2019 में लोन पर खरीदा था, तब मुझे दिल्ली ऑफिस जाने के लिए प्रॉब्लम होने लगी। मेरे पास वैसे तो कार है, लेकिन इतनी दूर मैंने कभी ड्राइव नहीं की और मुझे ड्राइवर रखना पड़ा। बट कुछ टाइम बाद ड्राइवर भी परेशान करने लगा। तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि मेरी पोस्टिंग नियर बाय नोएडा के आसपास ही हो जाए। मैंने अपने हेडक्वार्टर्स में एप्लीकेशंस दे दी और उसमें 2-3 जगहों के नाम लिख दिए और ट्रांसफ़र होने का वेट करती रही। लेकिन ऊपर वाले मेरे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई और हायर अथॉरिटीज़ तक गई, लेकिन कहीं भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मैं रोज गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी कब मेरा ट्रांसफ़र होगा, प्लीज़ मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। और एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रही थी, तब एक जूनियर लड़की मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर लेकर आई और बोली कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और मुझे
कल ही वहाँ ज्वाइन करना है। मैं पहले तो बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि जहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ है वो जगह भी दूर हुई तो। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हो गई और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि गुरुजी के बिना ये पॉसिबल नहीं था। मैंने तो होप ही छोड़ दी थी। मुझे सही जगह पर भेजने के लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, मेरे प्यारे गुरुजी। उसके बाद मैं बड़े मंदिर भी शुक्राना करने गई और घर पर भी गुरुजी का शुक्राना किया। अब मेरी पोस्टिंग जहाँ पर हुई है मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। मैं एक बात सारी संगत से कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को सब पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, इसलिए सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपका सही समय आएगा तो आपको अपने आप सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आप हकदार हो। ये सब बातें जो मैं कह रही हूँ ये मुझे गुरुजी के साथ जर्नी के बाद ही महसूस हुई है और मैं गुरुजी का शुक्रिया मरते दम तक करती रहूंगी कि उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे सब्र और सही गलत की पहचान कराई। संगत जी, सत्संग सुनाते वक्त अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला सत्संग जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का पढ़ेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी और प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी शादी गुरुग्राम में हुई है। मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो संगत जी प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। गुरुजी के आदेश से मैं अपनी जर्नी शुरू से बताना चाहूंगी। मैं बचपन से ही शिव भगवान को बहुत मानती हूँ। 2022 में अगस्त में मुझे फेसबुक पर गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया। स्वरूप को देखकर मुझे अलग सा झुकाव होने लगा। सभी लोग स्वरूप देखकर शुक्राना लिख रहे थे। मैंने भी गुरुजी का शुक्राना किया। फिर मैं अपने आप एक बहुत बड़े ग्रुप में ब्लेसिंग ऑलवेज से जुड़ गई, व्हाट्सएप के माध्यम से। मुझे नहीं पता कैसे फिर मैं धीरे धीरे गुरुजी की ओर पास आती गई। शादी के बाद मैं कभी भी खुश नहीं रही हूँ। घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसे ही 18 साल बीत गए। मेरी 2 बेटी हैं। मैं जॉब करती हूँ, लेकिन 2020 में मेरी बहुत अच्छी जॉब भी छूट गई। उस ससुराल में जॉब छूटने के बाद और भी प्रॉब्लम आने लगी। अब मेरे अंकल बहुत ड्रिंक करने लगे हैं। घर में और झगड़े होने लगे हैं। मेरा ससुराल में कोई साथ नहीं देता और मार्च 2022 में मेरे अंकल मुझे नशे की हालत में रात को मेरी 2 बेटियों के साथ मुझे छोड़कर रास्ते में ही गाड़ी से उतार कर चले गए और मैं अपने घर आ गई। उस समय मैं बहुत परेशान थी। घर के पास ही एक स्कूल में जॉब करने लगी, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस और सैलरी के अनुसार वो जॉब कुछ भी नहीं थी। लेकिन टाइम निकालने के लिए कुछ समय मैंने वहाँ जॉब किया। फिर मार्च 2023 में मैं और मेरे अंकल बड़े मंदिर गए, क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि मैं अपने अंकल के साथ ही बड़े मंदिर आना चाहती हूँ और ऐसा ही हुआ था। हम सारा परिवार बड़े मंदिर गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उस दिन मेरी बेटी का गला बहुत खराब था। बोली, मम्मी लंगर प्रसाद में बहुत मिर्च है, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन मैंने बोला, गुरुजी पर विश्वास कर, तेरा गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और संगत जी, सुबह जब वो उठती है तो उसका गला बिल्कुल ठीक था। शुक्राना गुरुजी। बेटी बोलती है, मम्मी लंगर खाने से तो चमत्कार हो गया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की है और मैं गुरुजी की कृपा से अच्छे से जॉब कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरा सारा परिवार बिखरा हुआ है। गुरुजी की कृपा से हम बहुत बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने सारे परिवार को डुगरी मंदिर भी बुलाया है। कुछ भी ठीक तो नहीं हुआ है। मेरे अंकल की जॉब छूट गई है शराब ज्यादा पीने के कारण। घर भी छूट गया मेरा और बच्चों का। मेरे ससुर ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नंदों के नाम करा दी। मैंने एक सत्संग में सुना था संगत जी कि गुरुजी जब किसी चीज को ठीक करते हैं तो गुरुजी वही ज्यादा खिलाते हैं। जैसे शुगर के मरीज को चीनी वाली अधिक चीजें खिलाते हैं। गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं, मुझ पर विश्वास रख, सब ठीक कर दूंगा। तेरी सोच से भी बढ़कर तुझे मिलेगा। लेकिन अभी तो हालात बहुत खराब है। मेरे अंकल बहुत गुस्सा है, शराब भी नहीं छोड़ रहे हैं। 2 महीने तक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी रह चुके हैं। लेकिन इस बीच मेरे अंकल ने वहीं सेंटर में वकील को बुलाकर डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए। गुरुजी बोल रहे हैं, तेरे अपने ने ही तुझ पर ब्लैक मैजिक किया है। बहुत बड़ा खतरा था, मैंने टाल दिया। मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मैं तुझे नया घर भी ब्लेस करने वाला हूँ। अभी तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जल्दी ही गुरुजी की कृपा मुझ पर बरसेगी।
और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी बहुत जल्दी बहुत सब कुछ सही कर देंगे। गुरुजी की कृपा से मैं जल्दी ही अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आज गुरुजी जो कुछ शेयर करवाना चाहते थे वही मैंने किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और अगर सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए। गुरुजी को मैंने सबसे पहले फेसबुक पर अपनी फ्रेंड की पोस्ट में देखा था, पर तब मेरा गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं हो पाया। वैसे मैं बचपन से ही सभी भगवान को मानती हूँ, पर मेरी साईं बाबा और गणेश जी में ज्यादा मान्यता है। जुलाई 1, 2023 को मेरी सहेली ने मुझे अपने घर गुरुजी के सत्संग में बुलाया था। वहाँ पहली बार मैंने गुरुजी के शब्द सुने। मुझे वहाँ चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद, लंका प्रसाद मिला और सच कहूँ संगत जी, मुझे वहाँ गुरुजी के साथ एक अलग ही कनेक्शन फील हुआ। ऐसा लगा जैसे गुरुजी से मैं अपने पापा जैसे सब मन की बात कह सकती हूँ। मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी नम हो रही थी। ये तो गुरुजी का आशीर्वाद था जो उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। अब तो मैं रोज गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत बार तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी, मेरी बेटी को अपनी जॉब में बहुत दिक्कतें आ रही थी। उसे नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि मेरी बेटी की नाइट शिफ्ट खत्म करवा दो। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम अपने बॉस से नाइट शिफ्ट खत्म करने की बात कर। वो बोली, मम्मी ऐसे नहीं हो सकता, मेरी जॉब में नाइट शिफ्ट करनी ही होती है। मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की और आप मानोगे नहीं संगत जी, एक दिन मेरी बेटी बोली, मम्मी मेरे बॉस कह रहे हैं कि तुम्हें दिन की ही शिफ्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, अब नाइट शिफ्ट नहीं करनी है। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर अक्टूबर 2023 से मेरी बेटी की दिन की शिफ्ट हो गई। उसे प्रमोशन भी मिला, उसके ऑफिस की दिक्कतें भी खत्म हो गई। ये सब कुछ मेरे गुरुजी की ही कृपा से हुआ है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। सबका भला करना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं। गुरुजी अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सीमा आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी और प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं मेरे गुरुपा, मेरे मालिक से सितंबर 2023 में मिली। तब मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई थी। संगत जी, मेरे पिताजी का स्वर्गवास 1 अक्टूबर 2023 को हो गया है। मेरे पिताजी 18 दिन तक अपनी मौत से लड़ते रहे। वे 18 दिन एम्स रायपुर में भर्ती थे। वे कोमा में थे। अपने पिताजी के स्वर्गवास को लेकर मैं और मेरे परिवार वाले बड़े ही चिंतित थे। इसी दौरान मुझे गुरुजी के बारे में मेरी एक भाभी ने मुझे बताया। वैसे तो हमारा कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं अपनी परेशानी भैया भाभी से शेयर कर लिया करती हूँ। पापा के बारे में मैंने भाभी को बताया और मैं भैया भाभी को बहुत मानती हूँ। भाभी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उनका सत्संग मुझे व्हाट्सएप शेयर किया। मैंने सत्संग सुना, मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं उस समय मेरे गुरुपा से कनेक्ट नहीं हो पाई थी। मुझे माफ करिएगा संगत जी, उस समय माहौल ही ऐसा था। हर समय पापा का ख्याल मन में रहता था। मैं ऑफिस तो जाती थी लेकिन काम में मन नहीं लगता था। खाना पीना सब न के बराबर। मैं बीच बीच में गुरुजी का सत्संग सुनती थी। उस समय लगता था कि कोई तो ऐसी शक्ति हो जो पापा को ठीक कर दे, लेकिन कहते हैं ना, आने से पहले जाने का वक्त तय हो जाता है। गुरुजी ने पापा को अपने पास बुलाना था तो बुला लिया। एक दिन अचानक से मुझे एक सत्संग फ्लैश हुआ जिसमें एक अंकल ने अपने किसी निजी व्यक्ति को खो दिया। वह सत्संग सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा और डर भी लगा। अब मुझे समझ में आता है कि वह सत्संग गुरुजी ने मुझे क्यों दिखाया था। वे मुझे ये बताना चाह रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा को अच्छी जगह ले जा रहा हूँ, वहाँ उनको आराम रहेगा। अगर मैं उनको इस दुनिया में छोड़ भी देता हूँ तो वह बहुत कष्ट में रहेंगे। तू चिंता मत कर, मैं तेरे पिता के रूप में हमेशा तेरे साथ रहूंगा। गुरुपा का यह संदेश मैं तब नहीं समझ पाई थी। मुझे माफ करना गुरुजी।
उस समय आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई थी। आप हमेशा ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रखना, मुझ पे कृपा बनाए रखना और हमारे पूरे परिवार को हिम्मत देना, ताकत देना और हमें हर परेशानी से बाहर निकालना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जल्दी ही संगत जी मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी जैसी गुरु जी की आज्ञा होगी। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख वारी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की संगत हूँ। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ सितंबर 2023 में शुरू हुई। इससे पहले 2017 में बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 2018 या 19 में दोबारा बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। संगत जी वो जर्नी वहीं छूट गई। मेरे दोनों बच्चों को किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था। घर पर भी ब्लैक मैजिक था। जब मैं दोबारा बड़े मंदिर गई थी, मेरी बेटी उस समय बहुत बुरी तरीके से ब्लैक मैजिक की चपेट में थी। उसको तो हम जबरदस्ती बड़े मंदिर लेकर गए थे। संगत जी जब से उसको ब्लैक मैजिक है तब से वह किसी भी मंदिर में नहीं जाती। उसका स्कूल जाना भी छूट गया। बेटा भी ब्लैक मैजिक की वजह से स्कूल नहीं जाता। संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने जगह जगह धक्के खाए थे लेकिन बच्चे ठीक नहीं हुए। संगत जी मेरा घर एक तरीके से खत्म हो गया। हर समय संगत जी बच्चे तड़पते और रोते रहते। मैं भी हर समय रोती रहती। 8-9 साल हो गए ब्लैक मैजिक से। संगत जी कुछ समझ नहीं आता। मैं गुरु जी का सत्संग यूट्यूब पर सुनती हूँ, उनका मंत्र जाप चला कर रखती हूँ, गुरु जी से अरदास करती हूँ कि बच्चों को ठीक कर दें। गुरु जी ने मुझे कई बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। मुझे गुरु जी की गुलाब के फूलों वाली सुगंध भी कई बार आई है। संगत जी मैं रो रो कर टूट चुकी हूँ। मुझे बहुत बार गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे, तो अपना सत्संग शेयर कर कुड़िए, तो अपना सत्संग शेयर कर, मंत्र जाप कर। सत्संग से ही तेरे कर्म कटेंगे, तेरे कष्ट कटेंगे। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरे घर पे जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर दें। इस ब्लैक मैजिक को भी हमेशा के लिए खत्म कर दें और जल्द ही अपनी कृपा बरसाए ताकि मैं दूसरा सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।